हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन बैंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जो सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को हेडेक लगता है। उसे पढ़ के सारे कैंडिडेट्स को नींद आती है। मुझे भी आती थी उस सब्जेक्ट को पढ़ के, मुझे भी बहुत ज़्यादा हेडेक लगता था, टेंशन लगता था वो सब्जेक्ट। बट उस सब्जेक्ट के बिना काम नहीं चलेगा, वो सब्जेक्ट पढ़े बिना हमारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला। तो आज हम उसी सब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, यानी कि करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई करंट अफेयर्स के लिए जिससे मेरा एग्जाम क्रैक हुआ है। मैंने SBI PO और IBPS PO क्रैक कर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है, तभी जाके हम उसके क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाते हैं। तो जब एग्ज़ाम होती है, जब एग्ज़ाम का डेट होता है, उस डेट से लेके लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर्स उस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट के 3 मंथ्स पे ही पूछा जाता है, ज़्यादा फोकस रहता है एग्ज़ाम में। बट हमें 6 मंथ के लिए प्रिपेयर करके जाना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कोई भी मन से आ सकता है। तो अभी टाइम आ चुका है कि आप अपने करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट लेके चलो, साथ में ही आप करंट अफेयर्स साथ में लेके चलो, पढ़ना चालू कर दो। क्योंकि अभी अप्रैल मंथ चालू हो चुका है और अप्रैल मंथ के बाद से ही करंट अफेयर्स पूछना चालू हो जाएंगे, क्योंकि RRB का एग्जाम अगस्त में होता है और उसके पहले 6 मंथ का मतलब अप्रैल से ही आपको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। तो मैंने जब एग्जाम दिया था तब मैंने अप्रैल मंथ से ही प्रिपेयर करना चालू किया था। मैं डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ती थी, डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी और साथ में ही डेली वीडियोस देखती थी। तो सोर्सेज की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से ज़्यादातर सवाल आते हैं एग्ज़ाम्स में, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। और साथ में ही आपको डेली का वीडियो भी देखना चालू करना पड़ेगा। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, वो देखना चालू कीजिए। साथ ही साथ आपको वीकली बेसिस पे PDF से भी पढ़ना चालू करना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही किया था। मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी। अब न्यूज़पेपर पढ़ने का भी एक सही तरीका होता है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर कोई हेडलाइन आपने पढ़ ली और उसके बारे में आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो उस हेडलाइन के बारे में और आप अच्छे से गूगल पे सर्च करके पढ़ लो। जैसे कि अगर आपने कोई CB के बारे में पढ़ा, तो आप CB के बारे में भी अच्छे से पढ़ लो कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके MD कौन है, उनका फाउंडेशन डे क्या है। ये सारी जानकारी आप अच्छे से पढ़ लो। इससे क्या होता है ना कि हमें सारा मतलब पता भी चल जाता है कि है ना, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, कोई हेडलाइन उठा के तो नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा GA को। तो ये तो सोर्सेज की बात करूँ तो सबसे पहले न्यूज़पेपर, सेकेंड वीडियोज़ में भी आप कोई भी सर के उठा के पढ़ सकते हो। आप पहले तो 2-4 सर के उठा के देख लो कि कौन से सर ज़्यादा अच्छे से आपको मतलब किसका ज़्यादा अच्छे से आपको समझता है, तो आप उसका ही डेली बेसिस पे वीडियो देखना चालू करो। ऐसा नहीं करना कि शफल नहीं करते रहना है कि आज इसका देख लिया कल उसका देख लिया, ऐसा नहीं करना है। एक ही टीचर को पकड़ो, उसी के सारे वीडियोस देखना, डेली बेसिस पे देखना चालू करो। और साथ ही साथ में मंथली बेसिस पे भी आते हैं, वो भी देखना चालू करो। और साथ में वीकली बेसिस पे PDFs आते हैं, गाइडली की PDFs आती है, ओली बोर्ड की आती है, बायजूस की आती है, बहुत सारी मतलब साइट की PDFs आती है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। सारी जगह पे एक ही डेटा रहता है, ऐसा कोई अलग अलग नहीं रहता है। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो, आप वहाँ से अपना करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। तो ये तो होगा रिवीजन के लिए कि हमने PDF से रिवीजन के लिए पढ़ लिया, तो इससे है ना हमारा पूरा वीक रिवाइज हो जाता है और सारा वीक का करंट अफेयर अच्छे से हम रिवाइज कर लेते हैं। और हाँ, साथ ही साथ में जब भी आप पढ़ो, या तो न्यूज़पेपर से पढ़ो या वीडियो से पढ़ो, तो अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाना चालू करो। जितना हम अच्छे से नोट्स बनाएंगे, जितना हम लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे पढ़ेंगे, उतना हमें ध्यान में आएगा, हमारे मतलब माइंड में वो अच्छे से छप जाएगा। और एक बात, अगर चाहो तो नोट्स बनाना भी साथ साथ में चालू करो। मैं जब पढ़ती थी तब मैं खुद के नोट्स खुद ही बनाती थी। ऐसा नहीं कि PDF आती है तो मैं नोट्स नहीं बनाती थी, मैं अपने हैंडराइटिंग में ही नोट्स बनाती थी, ताकि मुझे चीज़ें अच्छे से
याद हो जाए, अच्छे से मैं उस पर फोकस कर पाऊँ और अच्छे से जब भी मुझे लगे कि मुझे रिवाइज करना है तो मैं अपनी ही नोट से रिवाइज कर पाऊँ। तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाती थी। तो आप भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज पीडीएफ तो है ही, तो आप उससे भी रिवाइज कर सकते हो। बट लिखा हुआ हम बहुत देर तक याद रह सकते हैं, इसलिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाती थी। और बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि न्यूज़पेपर हम हार्ड कॉपी में पढ़े या सॉफ्ट कॉपी में। वैसे ही पीडीएफ हमें हार्ड कॉपी पढ़नी चाहिए या सॉफ्ट कॉपी में। तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप हार्ड कॉपी में ही पीडीएफ और न्यूज़पेपर पढ़िए। उससे ज़्यादा अच्छे से हम फोकस के साथ पढ़ पाते हैं। क्या है, हम स्क्रीन पे उतने अच्छे से फोकस से नहीं पढ़ पाते हैं जितना हम हार्ड कॉपी में पढ़ पाते हैं। हमें कुछ नोट करना रहा या फिर हमें कुछ हाईलाइट करना रहा तो हम हार्ड कॉपी में कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा इजी भी रहता है, ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ भी सकते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से हम रिवाइज भी कर सकते हैं, अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप हार्ड कॉपी से ही पढ़े हैं और डेली बेसिस पे वीडियोस, मंथली बेसिस पे भी वीडियोस आप देख सकते हैं और वीकली बेसिस पे आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ये आपको रिवाइज करने का एक तरीका है। साथ ही साथ आप छोटे मोटे क्विजेस जो आते हैं वो भी लगाइए। डेली बेसिस के भी क्विजेस लगा सकते हैं या फिर वीकली बेसिस के भी क्विजेस लगा सकते हैं। मैं वीकली बेसिस और डेली बेसिस दोनों क्विजेस लगाती थी। साथ में आप एक मंथली मॉक भी लगा सकते हैं। मैं सारे मंथ का एक मॉक लगाती थी, तो आप भी मंथली मॉक लगा सकते हैं। मैं स्मार्ट कीड़ा से मॉक लगाती थी और प्रैक्टिस मॉक से लगाती थी। तो आप कोई भी, मतलब जो भी आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगे आप वहाँ से मॉक लगा सकते हैं। और पीडीएफ भी कोई भी प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं। सारी पीडीएफ एक जैसी होती है, सारा का डेटा एक जैसा ही होता है, कोई करंट अफेयर्स अलग से नहीं रहता है। तो जो भी आपको अच्छे से लगे, जो आपको अंडरस्टैंडेबल लगे, आप वहाँ से पढ़िए और अच्छे से करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए उसको, और बहुत ज़्यादा डीपली उसे पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी सवाल है तो आप अच्छे से उसको आंसर कर पाओ। क्योंकि जीए जो सब्जेक्ट है, जो करंट अफेयर सब्जेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप एक जीए के भरोसे भी अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है और उसमें आपके कम मार्क्स है तो आप जीए के भरोसे वो सब्जेक्ट में जो आपके कम मार्क्स है वो मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ता है और इसी से आपके मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। तो मैंने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ती थी, वीडियो देखती थी, पीडीएफ्स पढ़ती थी, हैंड रिटन नोट्स बनाती थी। आप भी ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हो और अपना जीए सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।